आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह बनेगा अब मिनी इंदौर। विधायक सचिन बिरला ने बनाई बड़वाह शहर की विकास योजना। काटकूट के 59 गांवों में नर्मदा जल आने का सपना अब होगा साकार। सिंचाई परियोजना के लिए 92 करोड़ की प्राथमिक राशि जारी। बड़वाह शहर में भी परियोजना से मिलेगा 24 घंटे पेयजल। बड़वाह का औद्योगिक विकास होगा अब तेज। सिंहस्थ को लेकर बड़वाह क्षेत्र में होंगे करोड़ों के विकास कार्य। नर्मदा पर नए घाट निर्माण और मंदिरों का होगा जीर्णोद्धार। तो आइए अब सुनते हैं विधायक सचिन बिरला से सीधी बात आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं क्षेत्र के कर्मशील विधायक श्री सचिन जी बिरला के साथ। विधायक साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 202 किसानों के करोड़ों रुपए जो डूब चुके थे वो आपने मंडी बोर्ड से माननीय मुख्यमंत्री जी के से लड़ाई लड़कर मैं कहूँ आपने मंजूर करवाए और आज किसानों में प्रसन्नता की लहर है। एक किसान के बेटे का दायित्व आपने निभाया, ये क्षेत्र के लिए बड़ी अच्छी बात है। अब एक जिज्ञासा जो लोगों के मन में है कि काटकूट क्षेत्र के में सिंचाई परियोजना का पानी आने के लिए आपने बहुत लंबे समय से प्रयास किए हैं, लड़ाई भी लड़ी है। वो परियोजना कहाँ तक पहुंची, क्या आकार लिया, इस बारे में आप हमारे लोगों मैं जब से राजनीति में आया और जब शुरुआती दौर में मैंने शुरुआती काटकूट क्षेत्र से राजनीति की जी, और जब वहां जाता था तब लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी उस पर मेरा फोकस होता था और मैं यही सोचता था कि किसान कैसे समृद्ध हो, किसान के खेत तक कैसे पानी जाए और किस तरह से उसकी आय बढ़े। ये मेरे भाव थे। वहाँ जल का अभाव था, पानी नहीं है उस क्षेत्र में, सभी को पता है। चारों तरफ पूरी विधानसभा के पानी पानी है। और जब काटकूट के अंतिम गांव, चाहे मेहंदी खेड़ा हो, चाहे तरानिया हो, चाहे ओखला हो, चाहे गौलन पाटी हो, आक्या हो, इन सब गांवों से जब लोग शहर को आते थे तो यही सोचते होंगे, मैं सोचता हूँ जितना, कि वो आके यहाँ जितनी रौनक देखते थे और यहाँ से जब वापस जाते थे तो यही सोचते होंगे मन में कि काश भगवान हमको भी बढ़वा में पैदा करता। तो ये भाव मेरे मन में भी आता था। जब मैं यहाँ से उधर जाता था, वहाँ की व्यवस्था देखता था, तो मैंने ये बातें मन में उसी समय ठान ली थी कि अगर ईश्वर ने कभी मुझे विधायक बनने का अवसर दिया, इन गांवों को मां नर्मदा का जल ला के रहूंगा। और उसी समय प्रण किया था कि जब भी अवसर मिलेगा तो एक बड़ा काम हम ये इस क्षेत्र के लिए करेंगे। वैसे में लगा और मैं समझता हूं कि इस चीज का श्रेय 2 मुख्यमंत्रियों को जाता है जी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। क्योंकि शिवराज जी ने स्वीकृति दी और उसके बाद इसी काम को आगे बढ़ाने का जिम्मा डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया। और मैं भी 5-7-8 दिन पहले जब उनसे मिला तो उन्होंने आगे होके मुझे बोला, मैं कुछ बोलने वाला था जी, कि उन्होंने मुझसे ये बोला कि सचिन, वो आपकी जो परियोजना है इसके लिए आपने इतनी लड़ाई लड़ी, इतना संघर्ष किया, वो हम उसका पैसा डाल रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों ने निर्माण एजेंसी पहले तय हो चुकी थी, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैदराबाद, उसका ऑफिस भी है भोपाल में जी। और इससे अनुबंध को तो 14/1/2022 में हमने अनुबंध भी कर लिया। इससे परियोजना से लाभान्वित हमारे क्षेत्र के 59 गांव, एक एक गांव, चाहे आप गौलन पार्टी से उठाएंगे तो वहां से सीधा जगतपुरा तक, उधर गवालू घाट के नीचे के पूरे हमारे गांव, इधर आप जाते हो तो सिद्धरकूट तक के पूरे गांव, मांडा झोल हमारा एरिया, सुलगांव, मांडा झोल, ये वाला एरिया भी, हम कुल मिला के गौलन पार्टी से लेकर मेहंदी खेड़ा, तरानिया से लेकर, उंडी से लेकर सीधे इधर सुलगांव होते हुए रावत पलासिया, टिटवा पलासिया, मड पलासिया और ये हमारे रोड के जितने गांव हैं
सोठी बालू, राजना, खमकी बारूल, ये सारे गांव जगतपुरा तक। अब एक एक गांव का नाम लेना, जी मैं समझता हूं आप सब समझ ही गए हो कि बिल्कुल। जो हमारा नेशनल हाईवे है जगतपुरा और ये हमारी पूरी पट्टी, जगतपुरा के आगे हमारे जितने गांव हैं और ये हमारी सीमा तक, ग्वालू घाट के नीचे तक के, यहां से सीधे चलेंगे इंदौर तक तो ग्वालू घाट के नीचे नीचे तक के, इधर तक पूरा। और इधर हम कहाँ आ गए, ओंकारेश्वर तक, मांडाझोल, बराबर। इस पूरे एरिया को, वन क्षेत्रों को भी पूरा हम जल देने का काम कर रहे हैं। और इस समय उसके लिए 13,000 हेक्टेयर भूमि, कुछ गांव छूट गए थे जी, जो वीरान गांव थे, उनको कई गांव छूट गए थे, वापस मैंने जुड़वा है। और जुड़वाने के बाद में ये कुल रकबा 13,000 हेक्टेयर के ऊपर जा रहा है। ये पूरा मंजूर, परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो गई। और 1 मिनट 2 मिनट और रही है। अनुबंध निर्माण एजेंसी को शासन ने भुगतान भी कर दिया। मोबिलाइजेशन के लिए एडवांस राशि दी है 50 करोड़ रुपया। फील्ड सर्वे का भुगतान भी 12 करोड़ रुपए सरकार ने कर दी है। फॉरेस्ट क्लियरेंस की भुगतान राशि 30 करोड़ रुपए वो भी दे दी। ऐसे कुल 92 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। 18/6/24 तक पेमेंट हो गया है। ये अभी 6 जून में इन सबको पेमेंट भी कर दिए हैं। उसके बाद अब वन स्वीकृति आना बाकी है, क्योंकि उसके लिए जितना हम एरिया 1 का नष्ट करने वाले हैं, मतलब जो लगने वाला है, जिससे पेड़ पौधे हटेंगे, उतना एरिया सरकार ने शाजापुर के पास अधिकृत भी कर लिया है। वो भी अधिकृत कर लिया है। अब केवल अनुमतियां आना बाकी है और काम की शुरुआत होना है। और मैं समझता हूं क्योंकि बड़ेल के पास से लिफ्ट किया है जल को, सावेर तक जल को जाना है तो हमारे क्षेत्र से गुजर के जाएगा, तो सबसे पहले इस क्षेत्र का लाभ हमको मिलेगा। और आने वाले 1.5-2 साल के अंदर हम देखेंगे कि काटकूट क्षेत्र के गांव गांव, घर घर मां नर्मदा का जल पहुंचा है। हमारा वो अंतिम गांव मांडाझोल तक पानी जाना है, उधर हमारा गौलन पार्टी तक पानी जाना है, इधर तरानिया तक पानी जाना है, कुंडी तक पानी जाना है। इधर आएंगे तो हमारा ये गौलू घाट है, इसके नीचे तक का, जगतपुरा से लेके सीधी पट्टी, हमारी विधानसभा मैसूर के भी कुछ गांव आ रहा है, उनको भी हम जल देने का काम कर रहे हैं। इस तरह से एक बड़ा काम जिसका मैंने सपना देखा था वो आज पूरा होने जा रहा है। सबसे अधिक खुशी इस अवसर पर मुझे हो रही है और क्षेत्र की जनता तो हर्षित है ही। किसान सिर्फ पानी चाहता है और इसके लिए हम माननीय शिवराज जी चौहान साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जो किसानों के लिए संवेदनशील हैं। अभी उन्होंने चने का पैसा, मेरी एक बात पे बिल्कुल, मैंने जैसे उनसे बोला कि भाई साहब किसान परेशान हो रहे हैं, अर्धनग्न प्रदर्शन हो रहे हैं, हड़ताल हो रही है, अनिश्चितकालीन हड़तालें चल रही है, और भूखे पेट जब किसान रहे और जाके अस्पताल में भर्ती हो जाए, इससे दुख की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। तत्काल बोला, वैसे ही उन्होंने तत्काल आदेश अधिकारियों के किए और सेकंड में पैसा डल गया। ये है मानवता, ये है संवेदनशीलता और ये है एक राजा का काम। उन्होंने वो काम कर दिखाया और उन्होंने खुद ने बोला कि काटकुट के लिए तेरा जो तुम्हारा जो काम था सचिन जी, बोले वो भी हमने सब किया है। मेरे भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मां नर्मदा आपके परिवार को और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब के परिवार को भी बड़ा सुख देगी, समृद्धि देगी, अच्छे भाव देगी, अच्छे विचार देगी। ये भाव मैंने उनसे बोले, बड़े प्रसन्न हुए। वो भी चाहते हैं कि अभी आपको पता नहीं है, गुजरात सरकार से हमारा अनुबंध है, कुछ समय के बाद ये लिफ्ट इरिगेशन की जितनी हमारी योजना है वो कहीं ना कहीं ठप सी हो जाएगी, क्योंकि गुजरात के साथ अनुबंध है। उसके बाद नई परियोजनाएं चालू नहीं कर सकते। एक बड़ा विषय है। उसके पहले इतनी जागरूकता लाते हुए मुख्यमंत्री जी ने इतनी परियोजना को धड़ाधड़ मंजूरियां दे रहे हैं। मैंने एक और बात रखी कि दाभड़ के ऊपर हमारा एक पानी का टंका बना हुआ है, जिससे हमको एक हमारा 75 हेक्टेयर जमीन हमारे जुलवानिया गांव की, उसको आप सिंचित करा दिए। वन क्षेत्र है, वन भूमि है जरूर हो, लेकिन वह जंगल नहीं है। वह हमारा आदिवासी भाई निवास कर रहा है, गरीब, सबसे गरीब तबका निवास कर रहा है। उन्होंने तत्काल स्वीकृति दी कि इस गांव को भी आप जोड़िए और वहां तक पानी जाना चाहिए। मैं समझता हूं इतना अच्छा काम इस समय प्रदेश में किसानों के हित में, दलित के हित में, आदिवासी के हित में, समाज के अंतिम आदमी के हित में जो हो रहा है,
उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, उनका आभार करता हूं, और पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब जी का भी आभार करता हूं कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने एक जो आजादी के बाद से जिस पानी के लिए वो हमारा एरिया तरस रहा था, मां नर्मदा का जल वहां जा रहा है, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। मेरा तो जीवन धन्य हो गया, मेरी विधायकी धन्य हो गई कि मैं इस समय विधायक हूं, और मेरे प्रयासों से समाज के लोगों के आशा भरी नजरों से, और कहीं ना कहीं मां नर्मदा की भी कृपा कि वहीं से सावेर की लिफ्ट परियोजना जाना थी, बिल्कुल, और मेरा उस समय मुख्यमंत्री जी को बोलना हुआ, भारतीय जनता पार्टी में आना हुआ, और एक काम होना हुआ, तो ये एक बड़ा काम विधायक आज जी हुआ एक है। प्रश्न में ये और पूछना चाहूंगा, बढ़वा के प्रति आपका बहुत लक्ष्य है, बढ़वा शहर के प्रति खासकर, ये परियोजना इतनी बड़ी है, क्या बढ़वा शहर को भी इससे कोई लाभ मिलने वाला है, बिल्कुल। या फिर बढ़वा शहर को आप मिनी इंदौर बनाने का एक जो सपना देख रहे हैं वो कैसा पूरा हो सकता है, ये आप बताइए। मैं हमेशा बढ़वा वासियों को, नगर के वासियों को हमेशा बोलता था, जी, उस क्षेत्र के सभी लोगों को बोलता था कि जिस दिन मां नर्मदा का जल जगतपुरा तक आ गया, जिस दिन मां नर्मदा का जल उस अंतिम छोर तक जहां से बाजार करने, हाट करने लोग हम बढ़वा आते हैं, जो बढ़वा से जुड़े हैं, उन खेतों को पानी मिल गया, उस दिन ये मिनी इंदौर हो जाएगा, और उसी की ओर हम अग्रसर हैं। इसी लिफ्ट के इरिगेशन सिस्टम से पूरा पानी 24 घंटे बढ़वा नगर को भी मिलने वाला है। जल की जो वर्षों की समस्या हमारी है वो दो तरह से समाप्त होगी, एक तो मां नर्मदा का जल जा ही रहा है नगर पालिका को, दूसरा लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पूरे शहर को जल मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर जहां जल होता है वहां आबादी बसती है, बिल्कुल, वहां लोग शांति से रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत कहीं है तो पानी की होती है। तो पानी की दिक्कत बढ़वा शहर को समाप्त होने जा रही है, और इससे दो तरह का काम हुआ, मां नर्मदा से भी लिफ्ट किया हुआ नगर पालिका के माध्यम से जल मिल ही रहा है, और दूसरा लिफ्ट इरिगेशन से आ गया है, तो बड़ी सौगात है। नेशनल हाईवे निकल गए हैं, आज हम बढ़वा से देखेंगे कि हमारा जो नेशनल हाईवे नया बना है जी, उससे मात्र 40 से 45 मिनट में हम बढ़वा से कहाँ पहुंच जाएंगे, इंदौर पहुंच जाएंगे। इंदौर से लगा हुआ हमारा शहर है, और इस समय बढ़वा में जो जमीनों के भाव है आसमान छू रहे हैं। बिल्कुल, जो उन्नति रुकी हुई थी वो वापस से स्टार्ट हो गई, जो प्रोग्रेस होना थी जमीन जायदाद व्यापार की वो सब चालू हो गई, औद्योगिक क्षेत्र चमन हो रहा है। और उद्योगों के लिए एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हम लोगों ने पत्र भी लिखा है भी, कि जिन लोगों ने, बाहर के जितने भी लोग हैं चाहे यहाँ के भी हो, सभी ने जिस जिस उद्योग के लिए जितनी जितनी जमीन ली है, जिस प्रयोजन के लिए ली है, सरकार से हमने मांग करी है कि मान लो साबुन की फैक्ट्री है, उसको 10,000 फुट जमीन की जरूरत है, उसमें 5,000 में 50% उसको निर्माण करना है, उसका निर्माण पूर्ण कराइए, उसमें जितनी लेबर लग रही लगाओ, और 10,000 से ज्यादा अगर उसके पास जमीन है तो जमीन हम दूसरे उद्योग वाले को देंगे। बहुत बढ़िया। और उसके लिए हम कार्य योजना ला रहे हैं, बैठे नहीं है। मैं चेतन कच्छप जी से जल्दी मिलने वाला हूँ, सीएम साहब ने इस बात को लेकर हरी झंडी दे दी है कि इस शहर का विकास जब भी संभव है जब यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और रोजगार के अवसर जब भी पैदा होंगे जब हम यहाँ उद्योग लेकर आएंगे, छोटे छोटे उद्योग लेकर आएंगे, क्योंकि अब कनेक्टिविटी पास हो गई इंदौर को लेके, बाहर जाने वाले रास्ते सुगम हो गए हैं, वहां पानी की व्यवस्था हम ला ही रहे हैं। ये पानी की व्यवस्था जैसे आई 1.5-2 साल में एक एक फैक्ट्री को पानी देंगे, बिल्कुल 24 घंटे पानी मिलेगा। तो मैं समझता हूँ आने वाला समय बढ़वा शहर का है, बढ़वा नगर का है। बढ़वा नगर नहीं रहेगा, अब शहर हो जाएगा। बराबर, ये नगर नहीं रहने वाला, एक बड़ा शहर बनेगा। अच्छी अच्छी भव्य कॉलोनियां बन रही है, आप जिस तरह इधर से निकलते हैं और सब कॉलोनियों में सर्व सुविधा युक्त कॉलोनियां बन रही है। हम परिसीमन करने जा रहे हैं, नगर पालिका के आसपास के जितने गांव हैं उन सबका परिसीमन कर रहे हैं, उसको हम नगर पालिका में डाल रहे हैं। बड़ा और अगले बार सरपंच नहीं होगा, हमारा पार्षद होगा वहां। बिल्कुल। और शहर की सीमा में आने के बाद में, नगर की सीमा में आने के बाद में नगर पालिका में वो कॉलोनियां होंगी, चाहे हमारा बड़वा कस्बा पंचायत हो, चाहे हमारा सिरला हो, चाहे हमारा नावघाट खेड़ी हो, चाहे हमारा मेहता खेड़ी हो, चाहे पास में टोकी हो, छोटे छोटे गांव जितने भी जहाँ पंचायतें हैं उन सबको हम बढ़वा में, बावड़ी खेड़ा इसी में लाएंगे, टोकी इसी में लाएंगे, जगतपुरा इसी में लाएंगे। धीरे धीरे इसका एरिया बढ़ाएंगे और इसको एक बड़ी नगर पालिका का रूप देंगे, जिससे यहाँ का पार्षद होगा। हमारे सरपंच जो जितने भाई हैं उनका ये कार्यकाल मैं समझता हूँ, जितना मैं माननीय
मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी जिस तरह का उनका विजन है, जिस तरह की सोच है, जैसे उन्होंने अभी विजन डॉक्यूमेंट्री हमसे बनवाई है कि क्या क्या व्यवस्थाएं आपके लग रही हैं, अगले 5 साल का हम लक्ष्य तय कर रहे हैं कि बड़वा शहर को हम किस तरह से आगे लेकर जाएंगे, हम गाँव का विकास कैसे करेंगे, गाँव में सड़कें कैसे पहुंचाएंगे, पानी कैसे देंगे, बिजली की व्यवस्था कैसे करेंगे, मतलब सभी व्यक्तियों को किस तरह से हम मुख्य धारा में लाकर समाज के अंतिम आदमी को भी मुख्य धारा में जोड़कर उसके भी विकास के रास्ते खोले, उसको रोजगार के अवसर पैदा करवाए, ये भाव मुख्यमंत्री जी के हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले 4 साल में बड़ा विकास होने वाला है, परिसीमन होने वाला है। इन सब गांवों को हम हमारी नगर पालिका के जद में लाएंगे और जिस दिन विधायक बना था उसी दिन से परिसीमन की व्यवस्था को मैंने उठा लिया, उसी दिन से। और कागज भी चले थे, कई रुकावटें आई, काम बाधित हुआ, लेकिन अब हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। परिसीमन करवाएंगे, जल पहुंचाएंगे, उद्योगों की व्यवस्था को और विस्तारित करेंगे। जिनके पास फ्री जमीन पड़ी है, जिन्होंने जो उद्योग लगा के रखे हैं, जिनको मान लो 10-20 हजार फुट या 1-2 एकड़ की जमीन की जरूरत है, 5-5 एकड़ जमीन अलॉट कर रखी है, उन सब जमीनें वापस लेंगे और दूसरे लोगों को देंगे, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, छोटे छोटे उद्योग लगेंगे। हमारे गरीब परिवार हैं, कई आज बच्चे, कई युवा बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उन सबको काम मिले, ये मेरे मुख्यमंत्री जी के और हम सब लोगों के भाव है, हमारे सांसद जी के भाव हैं। तो हम यही सब चाहते हैं। ये थे विधायक सचिन जी बिरला। अब तक की एक धारणा रही है कि जब भी विधायक बनता है बड़वा क्षेत्र से, उधर का क्षेत्र, खासकर नर्मदा के उस पट्टी का क्षेत्र विकास से अछूता रह जाता है और ये आरोप बार बार लगाए जाते रहे। जब विधायक जी का चुनाव हो रहा था उस समय भी शुरुआत से ही ये बात कही जा रही थी, लेकिन अब ये जो धारणा थी, अब उसको विधायक सचिन जी बिरला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा अभी बताया कि इस परियोजना के माध्यम से बड़वा शहर को पूरा 24 घंटे पानी मिलेगा, उद्योग बढ़ेंगे और साथ ही साथ आज 4 लेन का काम चल ही रहा है, रेलवे का काम चल ही रहा है। बोलो। इसके अतिरिक्त विधायक साहब से मैं और कहना चाहूंगा कि आप बड़वा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बड़वा में अभी 3 मार्केट्स के निर्माण के लिए हमने एक बड़ी मीटिंग रखी जी। मैं इस अवसर पर बड़वा नगर पालिका के अध्यक्ष जी भाई राकेश गुप्ता जी, उपाध्यक्ष भाई राजेश जायसवाल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष और पार्षद भाई गणेश पटेल जी और सारी कमेटी, सभी लोग किसी भी पक्ष के हों, सभी वहाँ एकजुट नजर आते हैं। बिल्कुल। जब भी मैं जाता हूँ मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ कोई पार्टीवाद है या कुछ बात है, सभी एकजुट होकर शहर के विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और अभी हमने वहां पर एक बड़ा खेल ग्राउंड भी ला रहा है जी, बड़ा एक खेल मैदान जो बड़वा शहर से लगा हुआ नावघाट खड़ी है, वहां मैंने जमीन चिन्हित कराई है और हम प्रयास कर रहे हैं, 2-3 जमीन देख रहे हैं। हमने अभी सीएम राज स्कूल लेकर आए हैं जी। तो मैं समझता हूं कि बड़वा का जो विकास बरसों से रुका हुआ था जी, और जिस तरह से आपने विधायक होने की बात कही, मैंने पिछली बार भी प्रण किया था, आज भी मेरा वही प्रण है। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्रम से पानी की व्यवस्था, उद्योगों को बढ़ावा देने की व्यवस्था, शहर विकास की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सब हम दुरुस्त कर रहे हैं और परिसीमन का एक बड़ा काम ये हम सब करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस विधानसभा का जिस तरह से नाम है कि बड़वा विधानसभा, वैसा बड़वा हमारा दिखना चाहिए। इसके लिए पूरे प्रयास ईमानदारी से कर रहा हूं और जीवन पर्यंत बड़वा वालों का ऋणी रहूंगा कि जब भी चुनाव लड़ता हूं पूरी ताकत से उधर के लोग उठ के मुझे इतनी लीड देते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं वहीं से जब हम शुरुआत वहां से होती है हमारी, क्योंकि हमारा 1 नंबर का बूथ वहीं पर है जहां से हमने पानी की व्यवस्था लगाई है, बराबर। तो वो गांव से लेकर शहर तक आता हूं तो निश्चिंत हो जाता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कोई नहीं है। ये भाव मुझे वहीं से जागृत हो जाते हैं। मां नर्मदा जी को प्रणाम करते हैं, वहां की जनता का आभार इधर आता है। जब वहां से वो चीजें आती हैं तो आप स्वतः समझ सकते हैं कि किस तरह से आज मैं भी अपने भाव व्यक्त कर रहा हूं कि बड़वा को इस तरह से बनाऊं कि वो मिनी इंदौर, में हमेशा मिनी इंदौर बोलता हूं और मैं जब तक विधायक रहूं ये सब देखना भी चाहता हूं कि वो मिनी इंदौर का रूप ले ले और बड़वा में खूब विकास हो। मां नर्मदा की कृपा वैसे ही बड़वा वासियों पर है, वैसे सनावद वासियों पर है, वैसे हमारे क्षेत्र पे है।
दोनों तटों पे मां नर्मदा विराजमान है। दोनों तट हमारे मां नर्मदा बीच से गुजर रही, दोनों तटों के बीच से मां जा रही हैं और दोनों तटों के लोग मां नर्मदा का खूब आशीर्वाद लेते हैं, खूब मां का ध्यान करते हैं और हम सब लोग मां के भगत भी हैं। मां जैसा आदेश करती है हम सब लोग वैसा करते हैं। विधायक साहब, सिंहस्थ भी बहुत नजदीक आ रहा है और सरकार उसको व्यापक स्तर पे ले भी रही है। बड़वा क्षेत्र में सिंहस्थ के दौरान काफी लाखों की संख्या में लोग आते हैं और व्यवस्थाएं भी छोटी पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं जी, उज्जैन और ओमकारेश्वर। बिल्कुल। महाकाल उज्जैन और भगवान ओमकारनाथ का ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। और पूरे देश से जितने भी भगवान भोलेनाथ के भक्त जो सनातनी लोग हैं वो देश में कहीं भी आएंगे तो इन 2 जगह पर जरूर आएंगे। बिल्कुल सही। उज्जैन आएंगे, उज्जैन के बाद ओमकारेश्वर आएंगे और इधर से आएंगे तो उज्जैन आएंगे और उज्जैन के बाद महाकाल होते हुए दर्शन करते हुए जाते हैं। हम लोगों ने इस बार माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और पर्यटन मंत्री जी दोनों से डिमांड करी, मांग करी कि आप इतने सारे करोड़ों लोग आएंगे, जिनकी संख्या अगर मैं बोलूं तो करोड़ों में हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का जो काम कर रहे हैं उनमें हम लोगों का भी चिंतन शामिल करें। बिल्कुल। उन्हें इस बात को प्राथमिकता से तय किया कि विधायकों से भी राय ली जाए कि उनके क्षेत्र में सिंहस्थ के दौरान दोनों ज्योतिर्लिंग के विधायक, चाहे मानधाता के नारायण पटेल जी हो, चाहे बड़वा के सचिन बिरला हो, ऐसे ही वो खुद ही वहां से हैं। मुख्यमंत्री जी तो महाकाल से ही, महाकाल से वहां तो व्यवस्था हो रही है, यहाँ भी दुरुस्त हो रही है। करोड़ों अरबों रुपए के काम होने वाले, करोड़ों अरबों। अभी बाईपास रोड निकाल रहे हैं और जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं जी, चाहे ओमकारेश्वर से लेकर हमारे सीधे बड़वानी तक, उस दिशा में जाऊंगा तो ओमकारेश्वर से लेकर सीधे सीधे अब मंडलेश्वर महेश्वर होते हुए बड़वानी तक, इन सबको के जीर्णोद्धार का काम, मठ मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम चलने वाला है और सभी जगह घाटों का निर्माण होने वाला है। घाटों का निर्माण इसलिए होगा, कई माताएं, बहनें, बच्चे, कई श्रद्धालु बुजुर्ग आते हैं, उनकी व्यवस्थाएं हो, चेंजिंग रूम्स हो, कपड़े चेंज करने के, बराबर, ऐसे घाट दुरुस्त हो, साफ सफाई हो। ये काम प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इसके लिए बड़ा चिंतन मनन हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, पर्यटन विभाग कर रहा है, हम लोगों को लगाया हुआ है कि आप एक एक चीज बताओ। तो हमने जितने भी मंदिर, जितने भी हमारे आश्रम हैं, ओमकारेश्वर से लेके मेरी विधानसभा जहाँ कपास्थल तक, इधर कपास्थल हमारा लास्ट जी, इधर से उठेंगे तो हम हमारी नावघाट खेड़ी से लेकर, नावघाट खेड़ी यहाँ हम, मैं ओमकारेश्वर से बात कर रहा हूँ, बराबर, इसमें डोलारी आश्रम भी हमारा आ गया। डोलारी भी इधर बात करूंगा तो हमारे गोपाल मिडवे के पास से, बिल्कुल, जहाँ से हमारा क्षेत्र चालू होता है, और मैंने तो इधर का भी लिख दिया सही कि ये भी हमारा ही है, हमारा ही है, क्योंकि ऑलरेडी केवल पुल बीच में है, वो भी हमारे भाई हैं, विधायक जी को दिक्कत नहीं है, उनसे भी लिखवाया, मैंने भी लिखा कि दोनों तरफ बड़े बड़े घाटों का निर्माण होना चाहिए। और जो हमारा नेशनल हाईवे निकल रहा है उसकी अप्रोच रोडें भी आएंगी, वहां पर भी होना चाहिए। तो जितने भी आश्रम है, एक एक आश्रम का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि किसी महात्मा जी का नाम छूट गया, किसी गुरु जी का नाम छूट गया तो गुरुदेव नाराज हो जाए, बराबर। इसलिए सभी के लिए मैंने पूरी चिट्ठी चलाई हुई है कि आप इन पे घाट निर्माण कराइए, हमारा शमशान घाट है बड़ा वाला, उसको दुरुस्त कराइए, बराबर। तो ये सब चीजें प्राथमिकता से हम लोग कर रहे हैं। धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, उस काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह का वातावरण मैं इस समय देख रहा हूँ प्रदेश के अंदर, तो आप समझ के चलना कि कोई भी मठ मंदिर या ये मां नर्मदा के तटों की व्यवस्था है, अगले 5 साल में कोई छूटनी नहीं है। जितना गंदा जल, अपशिष्ट जल जा रहा है, मां नर्मदा जी में प्रवाहित हो रहा है, उसको भी हम रोकने का काम कर रहे हैं। बड़े बड़े नाले बन रहे हैं, उसको वहीं के वहीं गड्ढा करके उसको वहीं के वहीं समाप्त, उसको वहीं अंदर डालने का काम सरकार उसमें भी आगे बढ़ रही है। दोनों शहरों को जल मिले उसके लिए भी आगे बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ इस समय सारे काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब। आज आपने पूरा विजन, मैं समझता हूँ काटकोट, बड़वा शहर और आने वाले सिंहस्थ के साथ पूरे विकास की परियोजनाओं का खाका
आज़ाद हिंदुस्तान के माध्यम से जनता के सामने रख दिया है और निश्चित ही आप सफल होंगे।